क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक शख्स इतना हैवान हो सकता है जो अपने ससुराल में पहुंचकर अपनी ही ससुराल को आग के हवाले कर देता है। मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया का है, जहां पर एक सिरफिरा शख्स अपने ससुराल जाता है, अपनी पत्नी के मायके वालों को जिंदा जला देता है और उसके बाद भागने की कोशिश करता है। आखिर एक दामाद इतना हैवान कैसे बन सकता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दामाद की खूनी साजिश से टहला कोरिया। सास ससुर को पेट्रोल डालकर जला दिया। तारीख 14 अक्टूबर, जगह कोरिया, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। कोरिया जिले का बड़े सालही गांव। रात के करीब 11 बज चुके थे। गुलाबी ठंड की दस्तक के बाद लगभग पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सियार चिल्ला रहे थे और तभी सन्नाटे को चीरते हुए गांव के ही रामराय के घर धमाके की आवाज आई। धमाका ऐसा कि पूरा गांव दहल उठा। चीख पुकार मच गई। घर से उठती आग की लपटों ने अंधेरे के साए को खत्म कर दिया और उसी रोशनी में दिखाई देती है एक बदहवास भागती हुई महिला। वो महिला जिसके बदन में आग लगी हुई थी। वो चीख रही थी, तड़प रही थी। लोग जाग चुके थे और जब भीड़ रामराय के घर पहुंची तो मंजर इतना भयानक था कि लोगों की रूह कांप उठी। घर का बड़ा हिस्सा जल चुका था। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की छत भी हवा में उड़ गई। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कपड़े जल गए, बर्तन टूट गए और इस सब के बीच पड़ी हुई थी रामराय की लाश। 60 साल के रामराय की लाश जली हुई हालत में खाट पर पड़ी मिली। लोगों ने तत्काल आग को बुझाया। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजाया गया और घायल पार्वती बाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर में सोया हुआ था। करीबन 3 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन आई थी और मेरे गेट पे आई थी, तो मैं गेट वगैरह खोला तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे कांड हो गए। तो आके देखे हम लोग तो पूरा जल रहा था। इसके बाद हम लोग वहीं पे चले गए और वहाँ पे कार्रवाई हुआ, जो भी हुआ लिखे पढ़े अपना, फिर आ गए। बाकी फिर जो भी हुआ सुबह आए। अब सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि घर आग की लपटों में समा गया। क्या ये कोई हादसा था? लेकिन जिस तरह से घर की छत उड़ी है वो साजिश की ओर इशारा कर रही थी। घर के अंदर तड़प तड़प कर मरने वाला रामराय भाग भी तो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ये साजिश थी? यही सवाल उठ रहा था। तभी पुलिस को पूछताछ में कुछ ऐसा पता चला कि पुलिस दंग रह गई। बताया जाता है कि उस वक्त रामराय और उसकी पत्नी खाना खाकर सोए थे, बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र। लेकिन रामराय को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात थी, क्योंकि साजिश के रूप में मौत धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। जैसे ही 11 बजे उसके दरवाजे पर 2 नकाबपोश आ धमके और पहले तो अंदर पहुंचते हैं, रामराय को खाट से बांध देते हैं। रामराय की पत्नी बचाने की कोशिश करती है। इसके पहले वो दरिंदे बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों पति पत्नी को घर में कैद कर दिया जाता है। उस बुजुर्ग दंपति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लोग एक चिमनी नुमा बोतल घर के अंदर फेंक देते हैं। वो बोतल कुछ और नहीं, पेट्रोल बम था। जैसे ही बोतल घर के ऊपर गिरी तभी तेज धमाका हुआ। पूरे घर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। रामराय की वहीं मौत हो गई। पत्नी पार्वती बाई चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उन दरिंदों ने दरवाजा नहीं खोला और जब आग में जलकर दरवाजा टूटा तो पार्वती बाई जलती हुई हालत में अपने बेटे के घर की ओर दौड़ लगाती है। अब यहाँ से कोई आदमी आया, कोई एक तो धमकी दे के गया रहा। अपना कानपुर का है, सुरेश ठाकुर, अपना बहनोई है। और एक जने हैं जमीन विवाद वाला है, बिमला सिंह का नाती, जिसमें घर बनाए हैं, उसमें भी बोले थे
कि ये घर तोड़ दो नहीं तो बम फोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। और वो हो ही गया। साजिश इतनी भयानक थी कि उसका धुआं सुबह तक दिखाई दिया। हर तरफ खौफनाक मंजर था। कोरिया जिले के बचरापुड़ी के ग्राम बड़े साल्ही में आज दिल दहला देने वाला वारदात हुआ है। यहाँ पे एक कलयुगी दामाद ने अपने सास ससुर की जो है हत्या करने की कोशिश की, जिसमें ससुर की जो है जान चली गई है। इस समय मैं घटना स्थल पे ही मौजूद है। हम आपको पीछे जो घर दिखाएंगे, आप देखिए यही वो घर है जहाँ पे रात में जो है दामाद ने आग लगा दी। अब ये किस वजह से लगाई इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वो दो दरिंदे थे कौन? क्या किसी ने आपसी रंजिश में इस हैवानियत को अंजाम दिया था? पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी और जो सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि राम राय के दामाद पर ही घूम रही थी। परिजन ने दामाद पर ही इस खौफनाक हत्याकांड का आरोप लगाया, क्योंकि राम राय के दामाद और बेटी के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। बेटी उसे छोड़कर अलग रहने लगी थी और इसी बात को लेकर दामाद ससुराल वालों से दुश्मनी पाल रहा था। 4 महीने पहले भी घर आकर धमकी दे चुका था। बड़े साले पर गोली भी चला चुका था। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। विवाद का मूल कारण यह है कि जो मृतक है उसकी लड़की मायके में रहती थी और जो उसके दामाद है वहाँ से अलमारी सामान को सब ला करके ये रहता था। और वो बोलता था कि मेरा पूरा सामान तुम्हारा बेटी ले आई है, वो मेरा सामान का पूरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं तुमको मार पीट दूंगा। पहले भी धमकी दिया था कि इस साल का दिवाली तुमको मातम में मनेगा। और संभावना यही जता रही है कि उसके दामाद के द्वारा ही पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके हत्या किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए उसके जो संभावित ठिकाने हैं वहाँ पर टीम भेजी जाएगी और उनके पूरे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको एकदम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही है कि क्या दामाद ने ही सास ससुर को जिंदा जला दिया? क्या सिर्फ इसके पीछे पति पत्नी का झगड़ा जिम्मेदार है, या फिर इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई और बड़ा राज है? ये कितनी दर्दनाक घटना है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आरोपी की जो सास है, जो अब लगभग 70% जल चुकी है, वो जलते हुए अवस्था में जो है अपने बड़े बेटे के घर तरफ भागी ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन अब वो फिलहाल अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे जिला रायपुर भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए।